और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। खेल के तीसरे दिन के आगाज पर ही साउथ शकील और 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन बनाकर आउट हो गए। कौमी टीम को जीत के लिए 167 रन का हदफ हासिल था, जबकि वेस्ट इंडीज को मैच में फतह हासिल करने के लिए 4 विकेटों की जरूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज स्पिनर साजिद खान ने कहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अजद खान मुल्तान क्रिकेट टीम स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साउथ शकील पहले ही अच्छा खेला है, अभी पिच पर मौजूद है। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने बैटिंग के लिए भी आना है। उम्मीद है कि पिच पर मौजूद और आने वाले बल्लेबाज अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। उनका मजीद कहना था कि पिच मुश्किल है, यहाँ बैटिंग करना आसान नहीं है, लेकिन नए बॉल से इस विकेट पर बहुत कुछ है। 20-25 ओवर्स के बाद बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है और आसान हो जाता है। बॉल पुराना होने से इतना ज्यादा टर्न नहीं होता। अब मॉडर्न क्रिकेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टेल एंडर को बैटिंग नहीं आती। और कौमी टीम के स्पिनर नुमान अली ने अपने मुख्तसर से टेस्ट कैरियर में दूसरी बार 10 विकेट लेने का कारनामा सरअंजाम दे दिया। मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज के 6 जबकि दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली ने पाकिस्तान के लिए महज 18 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2.99 की 91 से 83 विकेटें हासिल की हैं। इससे कबल स्पिनर नुमान अली ने अक्टूबर 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ भी इसी मैदान पर 10 विकेटें हासिल की थी। वो 10 विकेटें लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म बने थे। नुमान अली से कबल ये कारनामा साबिक क्रिकेटर इकबाल कासिम ने 1980 में सरअंजाम दिया था।